बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी विलायती ज़ायके। देसी विलायती ज़ायके में आज हम आपको बनाना सिखाएंगे मज़ेदार सा यखनी पुलाव, जो इतना मज़े का बनता है कि आपकी तारीफ़ें करते लोग थकेंगे नहीं। तो इसका मज़े का होता ही है, लेकिन इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि पूरा मोहल्ला इसकी खुशबू से महक उठता है। बहुत ही आसान तरीके से हम इसे बनाएंगे और टमाटर भी हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। झटपट बनने वाली डिश है ये, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 1 किलो मटन, यानी कि बकरे का गोश्त। 1 किलो मटन में हम डाल देंगे पानी। पानी हम इसमें इतना डालेंगे कि हमारा आधा गोश्त जो है वो उसमें डूब जाएगा। बस इतना ही इसमें हम पानी डालेंगे और उसके बाद हम इसे चढ़ा देंगे चूल्हे पर। जैसे इसे एक बॉयल आएगा तो हम इसे छान लेंगे, ताकि इसकी झाग जो ऊपर वाली है वो पूरी निकल जाए। उसके बाद हम गोश्त को कर लेंगे अलग। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो मसालों में हमने यहाँ पे ले ली है दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें, तेज़पात, बड़ी इलायची, सौंफ, बादियान के फूल, ज़ीरा और साबित धनिया। साबित धनिया, काली मिर्चें, ज़ीरा और सौंफ, इसे हम इस तरह की एक जाली में डाल देंगे। अगर आप चाहें तो पोटली भी आप इसकी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये वाला ले लिया है, तो हम इसमें डाल देंगे। तो जी, अब हमने यहाँ पे गोश्त जो अलग किया था उसको हम डाल देंगे हांडी में। साथ में हम इसमें डालेंगे 10 से 12 लहसुन के जवे। जवे मैंने छील के डाल दिए हैं, और एक बड़ी साइज़ का प्याज मैंने यहाँ पे मोटा मोटा काट के वो भी डाल दिया है। साथ में हम इसमें डालेंगे 2 तेज़पात के पत्ते, और हम इसमें डालेंगे दालचीनी। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। अच्छा, यखनी बनाने के लिए हमें इसमें पानी डालना है, तो पानी हम इसमें ज़्यादा डालेंगे, जिसमें हमारा गोश्त भी गल जाए और 1 किलो चावल की यानी कि 2 किलो की हमारी यखनी जो है वो बन जाए। तो पानी हमने इसमें डाल दिया है। पानी देखें मैंने इसमें कितना डाला है कि गोश्त पूरा नीचे हो गया है और पानी ऊपर से तैर रहा है। उसके बाद जो है वो हम इसमें डाल देंगे, जो मैंने आपको जाली दिखाई थी उसमें मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए थे। तो वो जाली भी हम इसमें अच्छे से डाल के कर देंगे यहाँ पे सेट। और जाली को इस तरह से सेट करने के बाद हम इसको कवर करके पकाएंगे 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट के बाद जो है हम इसे फिर से कर लेंगे चेक। देखें यहाँ पे हमने चेक कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक हमने पहले नहीं डाला था, तो 20 मिनट के बाद हम इसमें नमक डालेंगे, और नमक हमने इसमें थोड़ा ही डालना है। आधा चम्मच मैंने नमक इसमें डाला है। इसको हम करेंगे मिक्स, और फिर से हम इसको कर लेंगे कवर। कवर करने के बाद हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक हमारा गोश्त गल नहीं जाता। तो यहाँ पे अब हम अपना गोश्त जो है वो चेक कर लेंगे कि गोश्त यहाँ पे कितना गला है। गोश्त हमारा यहाँ पे अच्छे से गल चुका है। उसके बाद हम गोश्त को निकाल देंगे और यखनी को हम कर देंगे अलग। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम है। तो जी, हमने यहाँ पे एक और देगची ले ली है, जिसको हम गरम कर लेंगे, और उसमें हम डाल देंगे 1 कप भर के ऑयल। ये 1 कप चावल की मेजरमेंट आपको बता रहे हैं। तो 1 कप ऑयल हमने इसमें डाल दिया है। साथ में हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज जो है वो काट के वो भी इसमें हमने डाल दिए हैं। प्याज को हम अच्छे से कर लेंगे फ्राई, और जैसे ही प्याज जो है गोल्डन फ्राई हो जाएगा, तो हम उसमें से आधी प्याज को अलग कर देंगे। आधी जो प्याज हम अलग करेंगे वो हम दम के टाइम उसमें फिर से डाल देंगे। तो आधी प्याज हमने यहाँ पे अलग कर दी है, और बाकी जो आधी प्याज बची हुई है उसमें हम डाल देंगे हमारे मसाले, जो हमने पहले आपको बताए हैं। तो ये जो मसाले हैं ये हम इसमें डाल देंगे। साथ में हम 1 चम्मच भर के ज़ीरा का पीस में डाल देंगे। इन मसालों को हम इसमें डालने के बाद डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के। इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। बाद में हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ताकि हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएं। तो जी, थोड़ा पानी डालने के बाद हमें अच्छे से इन्हें भून लेंगे, और साथ में हम इसमें डाल देंगे इमली। इमली मैंने यहाँ पे साबित डाली है, इमली का गूदा मैंने इसमें नहीं डाला। तो इमली भी हम अपने मसाले में यहाँ पे डाल देंगे, और इमली के साथ हम यहाँ पे 1 चम्मच भर के लेंगे कुटी हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्चें यहाँ पे हमने यूज़ की है, हमने लाल मिर्च का पाउडर इसमें नहीं डाला, और सारा जो फ्लेवर है वो इसी का आएगा, और बहुत ही मज़े का बनता है ये। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हमने इसमें अपना गोश्त जो है वो भी डाल देना है। गोश्त डालने के बाद जो है हम इसको अच्छे से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट हम इसे अच्छे से भूनेंगे।
2 से 3 मिनट भूनने के बाद जो है हम इसमें डाल देंगे दही। मैंने यहाँ पे 1 कप जो है दही ले ली है, इसको अच्छे से मैंने फेंट लिया था। दही डालते वक्त गैस को जो है आप ऑफ़ कर दें ताकि दही फट ना जाए। और दही को अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद हम फिर से गैस को ऑन कर देंगे। तो इसको हम अच्छे से फिर से भून लेंगे ताकि दही का पानी जो है वो सूख जाए और हमारा मसाला जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए। दही हमारी जो है ये हमने यहाँ पे भून ली है। और यहाँ पे हम डाल देंगे नमक। नमक आपको जायके के हिसाब से डालना है क्योंकि यखनी में पहले से नमक मौजूद है, तो नमक आप उस हिसाब से डालिएगा। ये यखनी हमने यहाँ पे निकाल के रखी थी। 1 किलो चावल हमने लिए थे, तो हमें यहाँ पे 2 किलो से थोड़ा कम जो है वो यखनी डालनी है। तो यखनी को पहले हम नाप लेंगे, उसके बाद जितना यखनी में पानी कम हो रहा है उतना हम उसमें पानी डाल देंगे। तो जी यखनी को जैसे ही उबाल आएगा तो हम उसमें डाल देंगे चावल। मैंने यहाँ पे बासमती चावल लिए थे जिसको मैंने भिगो दिया था। और पानी निकालने के बाद हम इसमें बासमती चावल डाल देंगे। यहाँ पे हमारी यखनी उबल चुकी है और बासमती चावल हम इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके पकाएंगे। कवर करके पकाने के बाद हम बीच में इसे चेक करेंगे कि पानी जो है वो कितना सूखा है, चावल में कितना पानी बाकी है। उसके बाद हम फिर से इसे कवर कर लेंगे। हम एक बार ही बस चेक करेंगे और जैसे ही पानी चावल का पूरा सूख जाएगा तो हम अपनी तली हुई प्याज के ऊपर डाल देंगे। और साथ में जो है हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और पुदीना। फ्रेश धनिया और पुदीने का जायका इसमें बहुत ही मज़े का आता है, तो ये ज़रूर डालिएगा। उसके बाद हम इसको दे देंगे दम। दम देने के लिए हमने यहाँ पे 10 से 12 मिनट इसे दम दिया है। 10 से 12 मिनट के बाद हम अपने राइस चेक करेंगे तो देखें मज़ेदार सा यखनी पुलाव हमारा यहाँ पे बन के हो गया है तैयार। इसका जायका बहुत ही मज़े का होता है। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह ने के पाँव।